लेकिन दो तीन नर्क हमने एक दिन नोट कर लिए थे, लिख लिए थे, ये सामने भी रख लिए खोल करके। उसमें से पहले नरक का वर्णन है कि जो आदमी घर पर आए हुए अतिथि को भूखे प्यासे से तृप्ति नहीं कराता है, उस आदमी को मरने के बाद तप्त कुंड नाम के नरक में न जाना पड़ता है। और जितने अपने शरीर में रोम होते हैं, कितने, उतने रोमों की संख्या के बराबर उसको नरक में पड़ा रहना पड़ता है। और फिर सुनो, उसके बाद फिर क्या बनता है? बोले पक्षी बनता है वो, ऐसा लिखा है पुराण में। अब आपको मैं उस बात को बताने जा रहा हूं जो बेटी के कन्यादान की। मैं निवेदन करूं आप सबको प्यारे, आपको अगर भगवान ने बेटा दिया है तो सुलक्षण गुण वाली बेटी को ही मांगने की कोशिश करना, धन नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा अनमोल रतन माँ बाप को अगर कलेजे का टुकड़ा होता है तो वो अपनी बेटी होती है। जो आदमी अपनी कन्या को, ये बात है पिताजी की, बेटी के पिताजी के लिए आजकल ये भी चल रहा है, सुनिए। जो व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह में पैसा लेकर के कन्यादान करता है, उसके लिए संसार से जाने के बाद नरक में जाकर के 7 जन्मों तक कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। काय का कीड़ा महाराज? ये भी सुन लो, आपने देखा होगा लकड़ी रहती ना, लकड़ी में घुन टाइप का कीड़ा लगता है ना, वो लकड़ी के घुन का कीड़ा बनता है। और फिर वो उस लकड़ी को खाता रहता है, तो घुन बन जाते हो। इसलिए ध्यान रखना, जितना हो उतने में कह देना लड़के वालों से कि भैया आप पोसाए सो करो ना, राम राम, हम तो घर से ब्याह कर हैं न। कछु जन इतने होशियार कि 2 लाख धल्ले मनो गार्डन में हो। आपको पता है जो बुजुर्ग बैठे हैं कि आज भी कई घरों में ऐसे लोग हैं कि बेटी के कन्यादान के बाद वो माता पिता जो कन्यादान करते उस बेटी के घर में जाकर के जल नहीं पीते हैं। उसकी क्या परंपरा है? यही परंपरा है कि हमारा ये धन अभी नहीं। एक बात और कह दूं, यहां पर कोई दूध बेचने वाले तो बैठे नहीं हैं, और बैठे हो तो बैठे हो, ये भी नरक की बात है। शास्त्र में लिखा है कि जो आदमी दूध और वस्त्र और धन की चोरी करता है। अब दूध की चोरी में मतलब पानी डालना चोरी है। अब कुछ लोग कहते महाराज के कोरो नहीं दब जाए सो 1-2 बूंदा डाल दे, लेकिन के कई घरों में तो हमने देखो है कि 1 लीटर दूध 5 लीटर में बिक रहा हो, घर को पानी नल को, जितने को नल की लागत नहीं उतनी की तो नल को पानी बिक गो। हाँ, आदमी ले रहा है, लेकिन ध्यान रखियो, तो जो आदमी दूध विक्रय करते समय पानी मिलाकर के अधिक संख्या में एक, और जो आदमी वस्त्र चुराता है, दूसरा का धन चुराता है, चोरी करता है, वो 3 जन्म तक, बोलो क्या बनता है? आपने देखा होगा सरोवर में एक सफेद सा पक्षी रहता है, एक पैर से खड़ा होकर के मछली को खाने की जुगाड़ में रहता है। वो रहता है, उसका नाम है बगुला। तो वो बगुला की योनि में जाता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उस योनि से मुक्त होकर के फिर कहीं उसके लिए फिर पक्षियों की योनि मिलती है। इसलिए किसी से कभी कर्ज लिया हो तो जीवन में जाते जाते
जितना भी हो सके उस हिसाब किताब को रफा दफा करके जाना, कर्ज लेकर के नहीं जाना, ना मरने के बाद में वही पक्षी बनोगे। इसलिए सावधान कभी भी हो। दान, वस्त्र, धन ये विशुद्ध ही देना चाहिए।